दोस्तों, एक कहावत है, जिसके पास अच्छा परिवार होता है उनकी ज़िंदगी सबसे अच्छे से कटती है। शायद इसीलिए कई लोग अपने परिवार से कुछ अधिक ही प्यार और मोहब्बत करते हैं, लेकिन कई लोग अपने प्यार से हज़ारों किलोमीटर दूर रहते हैं और हर पल, हर समय अपने परिवार को मिस करते हैं। एक परिवार का जो मुखिया होता है, जो परिवार का बड़ा सदस्य होता है या छोटा ही सदस्य होता है, जिसके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी हो जाती है, परिवार को चलाने की जिम्मेदारी हो जाती है, परिवार की आर्थिक स्थिति को समझने की जिम्मेदारी हो जाती है, वह परिवार अपने परिवार को खुश रखने के लिए ना जाने कितनी यातनाएं सहता है, कितने कष्ट सहता है। कई कई रातें जाग कर के, कई दिनों को भूखा रह करके, तब जाकर वह अपने परिवार को जीवित रखता है, खुशहाल रखता है और अपने बच्चों की परवरिश करता है। कभी परिवार में कोई विपदा आ जाए, कोई आपदा आ जाए, तो सर्वप्रथम वह व्यक्ति जो होता है इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है कि उसके ऊपर ना जाने कितना प्रेशर हो जाता है कि वह अपने परिवार की खुशी किस प्रकार से वापस लाए, उसे किस प्रकार से वापस करे कि उसे परिवार के लोग खुश हो जाएं। दोस्तों, कभी कभी परिवार में जब कोई बात बिगड़ जाती है, कोई ऐसी आपत्तिजनक बातें हो जाती है, तो जो परिवार का मुखिया होता है, जो परिवार के सदस्य होते हैं, उसे रोकने के लिए भरसक प्रयास करते हैं, समझाने बुझाने का प्रयास करते हैं। और जब बात उससे भी ना बनती है, तब लोग एक ऐसा कार्य कर जाते हैं जिसे कहते हैं कानून के हाथ में ले लेने को। लेकिन व्यक्ति कानून को हाथ में तब लेता है जब उसकी बातें बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है, जब कोई व्यक्ति उसके परिवार में वितरघात करता है। लेकिन अगर परिवार का सदस्य ही, परिवार का मुखिया ही घर के अंदर वितरघात करे, कुकृत करे, तो वह किससे लड़ेगा, किससे कहेगा। दोस्तों, जहां एक परिवार की एक बच्ची अपने ही परिवार के द्वारा, अपने सगे पिता के द्वारा, चाचा के द्वारा और दादा के द्वारा लगातार 1 साल से कुकर्म का शिकार हो रही थी, जैसे यह मामला सोशल मीडिया में आया, प्रकाश में आया, तो तुरंत पुलिस ने उसको, तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया। तो दोस्तों, जब यह घटना क्षेत्र में लोगों ने सुनी, तो लोगों के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई कि आखिर एक परिवार का जो मेंबर होता है, जो सदस्य होता है, वह अपनी सगी बेटी, सगी पोती, सगी भतीजे के साथ ऐसा कुकृत्य कैसे कर सकता है। तो आइए जानते हैं कहानी विस्तार से। नमस्कार, प्रणाम, मैं मोनू भारद्वाज आज की जो सच्ची घटना लेकर आया हूँ। दोस्तों, यह घटना है उत्तर प्रदेश के औरैया जिला की, थाना पड़ता है बिधूना। बात कर रहा हूँ 27 दिसंबर 2024 की दोपहर लगभग 2 बजे एक महिला एक बच्ची को लेकर के एसएसपी साहब आलोक मिश्रा के यहाँ पहुँचती है और कहती है कि सर, मुझे बड़े साहब से मिलना है। वहाँ पर जो कर्मचारी होता है, जो पहरेदार होता है, वह कहता है कि बात क्या है। तो वो कहती है, मुझे सिर्फ बड़े साहब से ही बात करना है, मुझे कृपया उनसे मिला दीजिए। वह पहरेदार जाता है और बड़े साहब से कहता है, सर, एक महिला जिद करके ठानी हुई है, उसके साथ एक 12 से 13 साल की बच्ची है और वह महिला है, वह आपसे मिलने की जिद पर अड़ी हुई है। एसएसपी साहब आलोक मिश्रा जी उसको तुरंत बुलाते हैं और कहते हैं, बताओ तुम्हारी समस्या क्या है। तब वह महिला बताती है कि मुझे एक FIR लिखवाना है, जिसमें कि मेरी बच्ची 2 माह की प्रेग्नेंट है और इसके साथ कुकृत करने वाले कोई दूसरा नहीं बल्कि इसके सगे पिता, सगे चाचा और ताऊ जी हैं। दोस्तों, जब इतनी बात एसएसपी साहब सुनते हैं तो उनके कान खड़े हो जाते हैं, सन्न रह जाते हैं कि एक परिवार का मुखिया जो अपने परिवार के लिए सब कुछ करता है, कितनी यातनाएं झेलता है, कितने कष्ट सहता है, ऐसा व्यक्ति अपने पोती के साथ, बच्ची के साथ, भतीजे के साथ कैसे कर सकता है। दोस्तों, प्रथम दृष्टया उस बच्ची की लिखित एप्लीकेशन लिया जाता है और उन तीनों लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, उसके चाचा और पिता और दादा को। उनको थाने पर लाया जाता है, तब उनसे पूछा जाता है, लेकिन वह तीनों कुछ बोलने के लिए राजी नहीं होते। जब उस बच्ची से पूछा जाता है, बेटा ये तुम्हारे साथ कब से हो रहा है, तब वह बच्ची बताती है कि आज से लगभग 10 साल पूर्व मैं और मेरी मम्मी, जब मेरे पापा दारू पीकर आते थे घर पे, तो मेरी मम्मी को बहुत ज़्यादा मारते थे, पीटते थे। इस करके मेरी मम्मी मुझे लेकर के दिल्ली चली गई और दिल्ली में रह करके एक स्थान पे चूल्हा चौका करने लगी, घरों में जा करके। उसी से हमारा पेट पर्दा चल रहा था। लेकिन एक दिन हमारे चाचा और हमारे पिताजी गए
और माफ़ी मांगे हमारी माताजी को लेकर चले आए। एक दिन जब हमारी माँ हमारे घर पर नहीं थी तो हमारे पिताजी बोले कि चलो तुम्हें खेत में चलना है खेत की रखवाली करने। जब मैं वहाँ खेत पर पहुँची तो मेरे पिताजी मुझको ज़बरदस्ती ले जा कर के खेत में मेरे साथ दुष्कर्म किए, और जब वो इस चीज़ का विरोध करने लगी तो बोले कि अगर तुम इस बात को किसी से बताओगे तो तुम्हें जान से मार देंगे। मेरी माताजी की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी। अचानक मेरी माँ की एक दिन मृत्यु हो जाती है। तब उसके बाद मैं यह बात अपने चाचा को बताती हूँ कि चाचा मेरे साथ पापा ऐसी हरकत करते हैं। जैसे ही मेरे चाचा इतनी बात सुनते हैं तो वह भी अपने कमरे में लेके जाते हैं, कहते हैं चलो अंदर चलते हैं बात करते हैं, नहीं तो कोई सुन लेगा। अंदर ले जा कर के वह भी मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने यह बात किसी से बताई तो तुम्हें जान से मार देंगे। दोस्तों वह बच्ची लाचार तभी उसके दिमाग में सोचता है कि अब मैं क्या करूं। एक दिन मैं अपने दादा जी से कहते हूं कि दादा ऐसी ऐसी बात है, तो मेरे दादा भी लेके जाते हैं रूम में और मेरे दादा भी मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। वो भी कहते हैं कि अगर तुमने किसी से बताया तो तुम्हें जान से मार देंगे। इस तरीके से तीनों मेरे पापा, चाचा और दादा, उन लोगों का जब मन करता तो मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाते और अगर मैं इसका विरोध करती तो वो जान से मारने की धमकी देते। लेकिन 1-2 माह पूर्व मुझे उल्टियाँ आने लगी। जब मैं अपनी चाची से यह बात बताई तो मेरी चाची कहीं यह बात घर में ही रहने दो, किसी से अगर कही तो बड़ी बदनामी हो जाएगी। तब मेरे चाचा जाते हैं और एक जो प्रेगनेंसी चेक करने वाली किट आती है उसको लेकर आते हैं। जब चेक करते हैं तो मैं 2 माह की गर्भवती हो चुकी थी, प्रेग्नेंट हो चुकी थी। तब मेरे चाचा और दादा और पापा आपस में बात करते हैं कि इसको किसी तरीके से रास्ते से हटाना होगा, नहीं तो यह हम लोगों का भंडा फोड़ कर देगी और हम लोगों की समाज में बहुत बदनामी होगी। जैसे मैं इतनी बात सुनती हूँ तो जान बचा करके अपने मौसी के घर दुधियापुर जो थाना पड़ता है वहाँ पर भाग के आई हूँ। तब मेरी मौसी मुझको लेकर के आपके पास आई है। दोस्तों जब इतनी बात यशस्वी साहब आलोक मिश्रा जी सुनते हैं तो आग बबूला हो जाते हैं। तीनों आरोपियों को सख्त से सख्त जो थाने में दंड दिया जाता है उस दंड को देते हैं और पास्को के अंतर्गत उन तीनों आरोपियों को जेल का रास्ता दिखाते हैं। क्या समाज में एक बच्ची के साथ इतनी घिनौनी हरकत जो कि मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना के बारे में आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में दोस्तों ज़रूर लिखें, क्योंकि अब कहा जाता है जितना खतरा हमें बाहर वालों से नहीं उतना खतरा हमारे घर वालों से हो गया है। जहां एक बच्ची अपने पिता के ऊपर भरोसा करती, एक चाचा के ऊपर भरोसा करती, अपने दादा के ऊपर भरोसा करती, लेकिन उसके तीनों ही हैवानों ने उसके साथ घिनौना कृत्य किया जो कि समाज में बहुत बड़ा शर्मसार कर देने वाली घटना है। दोस्तों हमारी कहानी कहने का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क करना है, आपको जागृत करना है। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।